था में कहा कि इस बार के श्रावण में ऐसा प्रयास करना कि आप महादेव का अभिषेक तो करो, रुद्राष्टाध्याय से करो, नमक चमक से करो, नमक चमक विधि से करो, षोडश मंत्रों से करो, पर हमारी कही एक बात मानना, अभिषेक पूर्ण हो जाने पर श्री राधा नाम उच्चारण करके थोड़ा जल और चढ़ा देना। महादेव बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोगों ने विरोध किया इस बात का, बोले कि इंद्र जी ऐसे क्यों कह रहे हैं, राधा नाम से अभिषेक। हम राधा नाम से अभिषेक नहीं कह रहे हैं। महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, उसमें राम लिखा जाता है, क्योंकि उनको राम नाम अति प्रिय है। ऐसे हमारे श्री जी के यश को सबसे ज्यादा महादेव ने गाया है। हमारे किशोरी जी के यश के गायक है महादेव। कई लोगों को महादेव की सत्ता में हमारे श्यामा श्याम का दर्शन नहीं होता। महादेव के उपासक कृष्ण भक्ति से कहीं ना कहीं दूर रह रहे हैं, तो ये उनकी महादेव की भक्ति में कहीं न्यूनता रह रही है, कोई चूक वो कर रहे हैं, इसीलिए कृष्ण भक्ति से दूर है। हम तो कहते हैं महादेव की भक्ति का प्रतिफल क्या है, महादेव की भक्ति का आशीर्वाद क्या है, महादेव की भक्ति का, महादेव की प्रसन्नता का प्रतिफल क्या है। श्री वृंदावन की स्मृति, श्री वृंदावन की प्राप्ति, श्यामा श्याम की लीला में अति रुचि होना, ये महादेव की प्रसन्नता से होता है। ऐसे महादेव, ये शब्द किसी और के नहीं है। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, कौन कह रहे हैं? स्वयं महादेव गा रहे हैं। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। ये शब्द किसी अन्य संस्कृतज्ञ के नहीं है, बल्कि संस्कृत जिनके डमरू से प्रकट होता है। ऐसे महादेव हमारी श्री जी के यश को गाते हैं, हमारी किशोरी जी के भाव को गा रहे हैं। तो महादेव की भक्ति करते करते यदि श्री कृष्ण, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी हम तो महादेव के अनन्य उपासक हैं, पर स्वप्न में और कुछ समय से कथा में रुचि बढ़ गई है, स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन होता है, महादेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मैंने कि महादेव की उपासना कर रहे हो और उपासना करते करते स्वप्न में कृष्ण नहीं दिखते और कथा में रुचि नहीं बढ़ती, तो जरूर समझना महादेव नाराज बैठे हैं। उनकी प्रसन्नता होती है तो वृंदावन रस प्रिय लगता है। हमारे श्री हितैषी महाप्रभु, उनको तो भेजा ही महादेव ने कि आप जाइए, जाकर के भक्ति का प्रचार करके पृथ्वी पर आइए। श्री राघव लाल जी महाराज जो वृंदावन के मुकुटमणि विराज रहे हैं, तो महादेव के निज ठाकुर जी हैं हृदय के। निश्चित ही श्रावण में महादेव की इच्छा प्रकट भई होगी कि कोई ब्रजवासी आवे, कछु भाव सुना के जावे। हमारी तो भैया सही बताए, हम 3 दिन हो गए नीलकंठ अभी गए नहीं ऊपर, हम तो यहीं से वाणी से अभिषेक कर रहे हैं महादेव का। और नीलकंठ जाके दर्शन करके आने वाले को जो सुख मिल रहा होगा ना, वही सुख की अनुभूति हो रही है यहीं बैठे बैठे। बड़े आनंद, बड़ी प्रसन्नता, गिरधर लाल जी बड़े सुख में विराज रहे हैं। और कब शुरू हुई, अब कब विश्राम की ओर हम आ गए। कल तो विश्राम है कथा का, परम आनंद की बात है। और एक और बात बताएं आपको, ये जो उत्तराखंड है और हिमालय खंड है, हिमालय यहीं से प्रारंभ हो जाता है। हिमालय विकसित और अति ऊंचे हैं, यही सब हिमालय ही है। हिमालय जो है ये हमारे श्री गिरिराज जी का घर और है। श्री गोवर्धन नाथ जी यहीं से तो गए हमारे ब्रजमंडल में। एक प्रकार से श्री गिरिराज जी का, अब वो अखंड वासी तो वृंदावन के हो गए, पर गिरिराज जी का मूल निवास स्थान तो हिमालय ही है। तो इस नाते से यदि देखें तो श्री गिरिराज जी हमारे कौन हैं? ब्रजवासियों का एक अटूट संबंध है गिरिराज जी से।
हरिदास वर्य, हरिदासों में वर्य मतलब हमारे अग्रज भ्राता हैं श्री गिरिराज जी। कृष्ण भक्ति करने वालों के सबके बड़े भैया हैं गोवर्धननाथ, हैं वो स्वयं कृष्ण ही, पर फिर भी जो कृष्ण भक्ति में उन्मुक्त है उनके बड़े भैया हैं श्री गिरिराज जी। गिरिराज जी की शरण ग्रहण कर लो, यदि आपकी भक्ति में कोई चूक हो रही होगी तो गिरिराज जी ठीक कर देंगे। तो बड़े भैया को घर तो ये हमारा ही घर है, एक प्रकार से हम अपने ही बड़े भैया के स्थान पर कजन ब्रदर के घर आए हैं घूमने के लिए। तो हिमालय जो है हमारे श्री गिरिराज जी का स्थान है। हम धन्यवाद कहते हैं ऐसे हिमालय को जिसने हमारे ब्रजमंडल के सिर मोर श्री गिरिराज जी प्रदान किए। ऐसे इस पर्वतराज हिमालय की श्रृंखला में महादेव के चरणों में आज सोमवार का भी दिन है, मधुर वातावरण हो रहा है। ऐसे वो जो पद गा रहे हैं वो यही हो रहा है, वृंदावन में तो ऐसा नहीं होता पर यहाँ हो रहा है। घिर आए बदराए झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। परसों लाल जी का हिंडोला उत्सव वृंदावन में तो है ही। अब यहाँ कोई हिंडोला नहीं लाए नहीं तो मन तो हो रहा है कि लाल जी को झूला तो झूला में। ऐसा सुंदर वातावरण है। आज कुछ प्रयास करते हैं, कथा के बाद में देखते हैं कोई योजना बनती है तो शाम को आज श्री गिरधर लाल जी को झूला झूलाएंगे बाहर। अब यहाँ इतनी दूर आए हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं दादी क्यों, खुद तो स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, पीछे नदी में कूद कूद के उछल उछल के नहा रहे हो और जो है खेल रहे हो, आनंद कर रहे हो, बाइक पर डोल रहे हो, मैं कमरा में बैठा दिया हूँ। ये मानो बादल बादशाह होगा, वो उसी विचार से ही रखा होगा कि इस पर ठाकुर जी विराज है, आपको मिल ही जाएगा। अब कौन ऐसा बड़ा भागी होगा जाके झूला पे लाल जी विराज है। शाम को आज ठाकुर जी को झूला झूलाएंगे। अब वो तो हमारे नीचे है। तो शाम को ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव होगा 7:30-8 बजे तक। कैसे होगा क्या होगा वो जिम्मेवारी हमारे भैया की, ढूंढेंगे कैसे करेंगे। और नहीं अगर हिंडोला मिला तो लाल जी ऐसे कुंज में बाहर विराज जाएंगे। शाम को ठाकुर जी को आनंद करावे ऐसा भाव मन में है। तो आइए कथा क्रम में हम लोग चलें। नव योगेश्वर संवाद चल रहा है और राजा निम योगेश्वरों से प्रश्न कर रहे हैं। 4 प्रश्न अब तक हो चुके। भक्ति पथिक को निश्चित ये संवाद सुनना चाहिए। वैष्णव को अपना जीवन कैसा होना चाहिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होने चाहिए, नियम कानून अपने जीवन में कैसे बनाने चाहिए, ये नवयोगेश्वर संवाद में सुनो। इतना सुंदर बताया है योगेश्वरों ने। ये नवयोगेश्वर कोई और नहीं है, ठाकुर जी की ही वाणी है। वही राजा निमि के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो राजा निमि ने कल जो प्रश्न किया था कि माया क्या है, कृपा करके इस माया के बारे में मुझको बताओ। तो अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने उत्तर देते हुए कहा, जो भी वस्तु, जो भी भाव, जो भी व्यक्ति आपको ठाकुर जी से दूर कर रहा है वही माया है। ज्यादा प्रपंचों में क्यों जाओ, ज्यादा गहराई में जाके क्यों ढूंढो। जिससे भी आप ठाकुर जी से दूर हो जाते हो, ऐसी कोई बात जिस बात के होने पर आपको ठाकुर जी की स्मृति नहीं आती वही माया है। महाराज मजाक भी करो, चुटकुला भी सुनो, गप्पे भी मारो, तो उसमें भी ठाकुर जी को लेके ही मारो। वो भी ठाकुर जी से अलग नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई स्थान जिस स्थान पर ठाकुर जी की स्मृति ना होती हो, ऐसे कई स्थान है दुनिया में, भारत में भी। वहाँ जाते हैं लोग उल्टे सीधे काम करने, वहाँ जाने पर ठाकुर जी की स्मृति होती है? नहीं होती।
ऐसे स्थान जहाँ जाके ठाकुर जी विस्मृत हो जाएं, वही माया है। ऐसा भोजन जिसके पान करने पर ठाकुर जी की स्मृति ना बन रही हो, मतलब भगवत विमुख भगवत भोजन, बिना भोग लगाए कुछ भी पा रहे हो, वही माया है। अच्छा, हमने एक बात अनुभव की, आप कहो किसी को कि आप कहाँ जा रहे हो, बोले गोवा जा रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या आएगा, गोवा जा रहा है, क्या करने जा रहा होगा, वो दुनिया भर की बातें सोच लेगा। तो हम कहें कि हम गोवा जा रहे हैं तो क्या होगा, आदमी सोचेगा अच्छा गोवा जा रहे हैं, पर हम गोवा में भी कथा करके आए। गोवा में भी उन समुद्र के किनारे पर जहाँ पर सब उल्टे सीधे काम करते हैं, वहाँ बैठ के सुबह 5 बजे हमने कथा सुनाई। गोवा तो नहीं था, थोड़ा गोवा से दूर था, बड़े आनंद आए वहाँ पे। आसपास में ऐसे रिजॉर्ट थे, वहाँ पे तो रात भर वहाँ पे गाने चलते थे। हम लोग सो जाते थे, जल्दी सुबह उठना होता था। उन लोगों का सोने का समय होता था, हमारा कीर्तन शुरू होता। कीर्तन की आवाज आती, कभी खिड़की में से झांक के देखते, यार ये गोवा में आके कीर्तन कर रहा है, ये यहाँ की कथा सुना रहा है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, श्रीमद् भागवत कहती हैं कि जब वैष्णव पूर्ण रूपेण अंतस्थ से वैष्णव हो जाता है तो वो किसी भी स्थान पर चला जाए, वहाँ पे ठाकुर जी की स्मृति अपने आप घूमने लग जाती है। हम तो कहते हैं अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप पर स्थान का प्रभाव ना हो, आपका प्रभाव स्थान पर हो। व्यक्ति का प्रभाव आप पर ना हो, आपका प्रभाव व्यक्ति पर हो। भोजन का प्रभाव आप पर ना हो, आपका प्रभाव भोजन परोसने वाले पर हो। और यही भक्ति का स्वरूप है। वो कैसी भक्ति जो स्थान पर जाके परिवर्तित हो जाए, व्यक्ति से मिलकर परिवर्तित हो जाए। कई लोग कहते हैं हम पहले बहुत भजन करते थे महाराज जी, ब्याह होने के बाद पत्नी ऐसी आई, अब भजन छूट गया। नहीं, तुम्हारा भजन पहले भी नहीं था। अगर होता तो चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, तुम्हारा भजन नहीं छूटता। पहले हमारा बहुत भजन था, और जब से बम्बई चले गए, पहले वहाँ रहते थे गांव में, वहाँ भजन हो जाता था, बम्बई आके भजन छूट गया। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा पहले ही भजन नहीं था। इसलिए बम्बई और ये गोवा हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, कनाडा, अमेरिका, इनसे प्रभाव थोड़ी पड़ता है भजन पर। चैतन्य महाप्रभु जब वन में विचरण करते थे, और वन में विचरण करते हुए जब ध्वजा उठा करके हरि बोल हरि नाम संकीर्तन जब करते थे, तो हिंसक जीव भी जो केवल काटना मारना खाना जानते हैं, ऐसे जीवों के चित्त में भी ममता प्रकट हो जाती थी, और वो जीव भी चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लगते थे। इसका मतलब क्या है, भजन अपना प्रभाव डालता है। भजन उस वातावरण को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को प्रभावित करता है। और आपके भजन से यदि प्रभाव नहीं जा रहा है तो आपका भजन अभी उतना नहीं है। ये अनुभव करो। कंडीशन और स्थिति के अनुसार यदि आपको बदलना पड़ रहा है तो आपके भजन में बल नहीं है, और बढ़ाओ और करो उसको। लेकिन कंडीशन, स्थिति, सिचुएशन आप पर, आपके आने पर बदल जाती है, तो आपके भजन का प्रभाव। तो माया क्या है, जो भी वस्तु कुछ भी हो, A to Z, जो भी ठाकुर जी से विलक करने में परिश्रमित है, वही माया है। उसे माया कहते हैं। तब राजा निमि ने प्रश्न किया, यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तां कृतात्मभिः तरन्त्यञ्जन स्थूलधियो महर्षः इदमुच्यताम्। महाराज, ये माया तो बड़ी भयानक होती है। इस माया में फंसने वाला तो फिर कभी इस माया से नहीं बच पाता।
कृपा करके नाथ मुझ पर अनुग्रह करके जाए, ये तो बताइए इस माया से बचने का कोई साधन है, कोई तरीका है, कोई उपाय है? अच्छा, एक बात कभी कभी मन में विचार आती है, संसार में कितना भी बड़ा पाप हो, संसार में कितने भी गलत काम हो, संसार में कितने भी बंधन हो, पर ऐसा हो नहीं सकता कि सबसे मुक्त होने का कोई उपाय ना हो। ऐसी कोई क्रिया नहीं संसार में जो आपने कर दी और उससे आप बच ना सको, उससे मुक्त ना हो सको। शास्त्रों में सबका निदान बताया गया है। केवल एक अपराध से बचने का निदान नहीं है तो उससे भी बचने का निदान, पर उस अपराध से ठाकुर जी भी नहीं चाहते कि आप बचो। वो अपराध लगे तो ठाकुर जी को भी लगता है कि दंड मिलना चाहिए, वो है वैष्णव अपराध, किसी भक्त का अपराध, किसी वैष्णव का अपराध। अच्छा, एक बात सुनिए, वैष्णव अपराध का मतलब एक भाव तो हम ये रखते हैं कि किसी अन्य वैष्णव को, किसी अन्य भक्त की भक्ति का मजाक उड़ाना या उससे गलत सलत बोलना या उसका अपमान कर देना, यह तो वैष्णव अपराध है ही। इसके साथ साथ एक वैष्णव अपराध और सुनो, वैष्णव वेश धारण करना, वैष्णव रूप में रहना, वैष्णव स्थिति में रहना और उसके बाद भी वैष्णवों के नियमों का पालन ना करना, ये भी वैष्णव अपराध है। आपने स्वरूप धारण किया है, आपने कंठी धारण किया, आपने तिलक धारण किया है, आपने गुरु दीक्षा ली है, आपने नाम मंत्र लिया है, लेकिन उसके बाद भी आप विधि का पालन नहीं करते, तो ये भी वैष्णव अपराध है। स्वयं को वैष्णव कहलाना मात्र से काम नहीं चलेगा, वैष्णवता होनी चाहिए आपके आचरण में। स्वरूप वैष्णव का हो ये आवश्यक नहीं, आचरण वैष्णव का होना चाहिए। और आचरण में वैष्णवता नहीं है तो ये भी एक अपराध है। तो स्वरूप धारण मत करो। तो माया से कैसे बचा जा सकता है नाथ, कृपा करके मुझे बताओ। तब प्रभु नाम के योगेश्वर उत्तर देते हैं और उन्होंने उत्तर देते हुए क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना, इतना सुंदर प्रसंग है। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। माया से बचने का एक उपाय है। माया से बचने का मतलब माया में रहते हुए माया आपके हृदय को प्रभावित नहीं करेगी। तब जब गुरु शरणागति से गुरु की दिशा रूपी कवच को पहन करके यदि चलोगे तो माया आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इस बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु का गुरु कैसा भी हो, आपके शिष्यत्व में बल होना चाहिए। और शिष्यत्व क्या है? गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास जी कहते हैं, गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजिए। गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजिए। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहा कछु कीजिए, और कहा कछु कीजिए। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए।
राम नाम कह लीजिए। एक बार करके देखिए, जिसकी वाणी से कृष्ण प्रिय लगते हैं उसकी वाणी पर अटूट विश्वास करके देखिए, वो जो कहे उस पर नेत्र बंद करके चल के देखिए। बंधुओं, जब व्यक्ति गुरु आज्ञा पालन करने लगता है, गुरु के वचन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है, ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है उसकी रक्षा करना। फिर चाहे गुरु कैसा भी हो, उसकी आज्ञा का पालन करने का जो दृढ़ संकल्प अपने मन में लेता है, ठाकुर जी भी संकल्पित हो जाते हैं इसकी रक्षा का दायित्व मेरा है। क्यों? इसने अपने गुरु पर विश्वास किया। तस्मात् गुरु प्रपद्येत। गुरु यदि जीवन में आ गए तो निश्चित है माया से आप बचे रहोगे। माया में रहते हुए भी माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। एक प्रकार से ये समझ लीजिए, गुरु कौन? बोले रेनकोट है, कितनी बरसात चल लो गीले नहीं होंगे। हाँ, खुद एक चीज कहते हैं, कई लोग होते हैं वो प्रवचन में बहुत अच्छे होते हैं पर पालन कुछ नहीं करते, अपने जीवन में नहीं करे, दूसरों को करवा देते हैं। एक प्रसंग मुझे इतना अच्छा लगता है, गिरिराज जी में एक व्यक्ति रहता था। क्या करता था? वो कभी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करता था, केवल श्रीनाथ जी के स्वरूप श्रृंगार के बारे में किसी से सुन लेता था और सुन करके लोगों को प्रभावित करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ करके ठाकुर जी के रूप का वर्णन करता। आज ठाकुर जी ने ऐसी नदबेसर पहनी है, ठाकुर जी ने ऐसे सुंदर हीरा अपने थोड़ी पे धारण किया है, आज ठाकुर जी ने मयूराकृत कुंडल धारण किए हैं, ऐसी सुंदर पाग पहनी है, फिरोजी श्रृंगार किया है, आहा लाल चुनरी डाली है ठाकुर जी ने, यहाँ पर कमल पंखुड़ी ठाकुर जी ने धारण करी है। लोग बाग उसकी वार्ता सुनकर के बड़े रीझ जाते, वाह भाई कितना सुंदर वर्णन करता है ठाकुर जी का, और खुद कभी दर्शन नहीं करता था, केवल और केवल फैन फॉलोइंग के लिए। उस समय भी होती होगी फैन फॉलोइंग। अच्छा, एक बात तो है, दो लोगों के लिए लोग मरते ज्यादा, या तो धन या फिर फैन, या तो हमें धन बहुत मिल जाए या लोग बहुत मिल जाए, दोनों की इच्छा सबसे बुरी है। जब आपको बहुत लोग पहचानने लग जाते हैं ना, कुछ समय तो बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद मैं लगती है कहाँ जाऊं मैं, अब क्या करूं मैं, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा ये। वो सुख नहीं देता, एकांत जितना सुख देता है उतनी भीड़ सुख नहीं देती है। बुरा नहीं मानिएगा, पर हमारी अकिंचन कथा जो पहले होती थी ना, उसका सुख मुझे आज भी याद आता है। आज भी इतना याद आता है वो अकिंचन पूर्व वाली कथा का। इसका मतलब ऐसा नहीं हम आपको कुछ कह रहे हैं, अच्छा आ रहा है, इतने वैष्णव आ रहे हैं, अच्छी बात है, सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं, हमको परीक्षा ले रहे हैं कि आके दिखाओ सुबह, पर आप हमसे भी पहले आ जाते हो। कल रात में बारिश हुई, मैंने अब तो नहीं आएगा कोई, फिर भी आ गए। ये सब आपकी निष्ठा के ऊपर निर्भर। अच्छा, फिर जिस दिन हम यहाँ आए, मैंने कहा बढ़िया दूर है, ऋषिकेश से भीतर जाके है, यहाँ तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, फिर भी आ गए आप। हमने कोई प्रचार नहीं करवाया, फिर भी आ गए आप। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सब ठाकुर जी आपके चित्र में बैठे वही लेके आते हैं, वही आपके नेविगेटर हैं, नेविगेशन वही चलाते हैं। आप चलो 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 पहुंचो वहां पे। पर हमको पूर्व वाली कथा बड़ी याद आती है, माइक ही नहीं होता था, एक छोटा सा माइक लगा रहता था यहाँ पे, और छोटे से स्पीकर में आवाज आती थी, वो भी 15 मिनट बाद बंद हो जाता था, फिर उसको दोबारा चालू करना पड़ता था। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों को व्यवस्था नहीं, लेकिन जानबूझ के व्यवस्थित कथा करते थे। यहाँ ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी में कथा हुई, रज में बैठते थे गंगा जी के तट पर, कोविड का समय, कोई भीड़ ही नहीं, ना गाड़ियों की आवाज, ना बस की आवाज, कुछ नहीं। सुबह सुबह 5 लोग होते थे, 3:45 बजे बैठ जाते थे कथा में। अब कथा जैसी होती महाराज,
एक महात्मा जी थे यहाँ पे, तो अब आप लोगों में से जो लोग ऋषिकेश में उनको शायद पता होगा, जैसे नीचे जाते हैं तो वरुण चट्टी का जो पुल है गंगा जी का, वहां से छलांग मारते थे वो कथा में आने के लिए गंगा जी में, और छलांग मारते और महाराज तैरते तैरते कथा में आते गंगा जी में। मैंने उनका नाम रखा था स्पाइडरमैन बाबा। वो छलांग मार ही नहीं सकता कोई, इतनी ऊंचा वो पुल है, वहां से छलांग मारते थे नीचे, और इतनी गहरी गंगा जी में वैसे हाथ पांव बस उनका मुंह ही नहीं हिलता था, सीधे आ जाते थे कथा में। और वो आते तो जहां मेरी व्यासपीठ थी वहां बगल में इतना बड़ा पत्थर था कि वो मेरे सिर से भी ऊंचा, वही उनका आसन था, वहीं ऊपर आके बैठते उस पत्थर पे, वहां ऊपर बैठ के कथा सुनने में बाबा व्यास के सिर पे बैठ के कथा सुन रहे हो, बोले चुपचाप सुनाओ। अल्लाह लड़ा बाबा और थे वो। कथा के बाद भी सामने उनका आश्रम था, मतलब थोड़ी दूरी पे, वहां भी पैदल नहीं जाते थे, गंगा जी में कूद के, और फिर गंगा जी में तैरते भी नहीं थे, वो पता नहीं क्या चलते थे, बड़ी स्पीड में जाते थे। अद्भुत महात्मा। कथा में कभी बारिश हो जाती थी तो छतरी लेके ले लेते थे, सब श्रोता 5-6 श्रोता होते थे, वो पन्नी पहन लेते थे ऊपर, तब कथा सुनते थे। शाम को फिर गिरधरलाल जी का उत्सव होता था, बड़ा आनंद आता था। वृंदावन में हमने किया किंजन का कुटिया में बैठ करके, वो तो असली कुटिया थी तो बनवाई है, असली कुटिया में बैठ के करते थे। कभी छिपकली गिर गई ऊपर से, कथा सब भूल गया मैं। बड़े आनंद आते थे वो किंजन कथा का सत्र जयपुर में होती थी। जयपुर में 4 लोग 5 लोग ज्यादा से ज्यादा मिनिमम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 8 लोग हो जाते थे सुबह कथा में। और इस बार अभी हम किंजन करके आए जयपुर में, तो गोविंद मंदिर ट्रस्ट का फोन आया, बोले महाराज जी हमारे जो गार्ड है ना वहाँ के मंदिर के, वो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। मैंने क्यों? बोले 1 बजे से गेट पीटने लगते लोग, बोले हमको बैठाओ। अब वहाँ क्या था कि झरोका है, उसमें बैठ के हम कथा करते। दूर वालों को दिखते नहीं, आगे वालों को दिखते थे, बस आगे बैठने वालों की और 1 बजे से पहुंच जाते लोग, इतनी भीड़ वहाँ होती। अब इसका एक अच्छा भाव तो ये लगता है कि देखो कथा जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो उद्देश्य सफल हो रहा है। युवा इतने कथा में आते हैं, अच्छा लगता है, इतनी संख्या में लोग आते हैं, सुबह सुबह का भी विचार नहीं करते। ये वो समय पर कथा होती है जिस समय सबसे बढ़िया नींद आती है, उस समय आप छोड़ छाड़ के आते हो। लेकिन फिर स्मृति आती है कि जब कोई नहीं था तब की कथा का सुख भी कितना अच्छा था। तो कई बार बहुत लोगों का पहचान जाना ये सुख नहीं देता, बहुत धनवान हो जाना सुख नहीं देता। व्यक्ति जब निर्धन है तो ये सोचता है कि मैं धनवान हो जाऊं तो सुखी होऊंगा, और धनवान होने के बाद में वो याद करता है कि जब मैं निर्धन था तो कितना अच्छा था। ऐसा स्वरूप होता है। तो गिरिराज जी में एक वैष्णव रहता था, कभी दर्शन नहीं करता था, केवल किसी से सुन करके और उसमें थोड़ा बढ़िया सुंदर शब्दावलियों का प्रयोग करके प्रवचन में सुनाता था। आज श्री जी बाबा ऐसे लग रहे हैं, हाँ श्रीनाथ जी का स्वरूप ऐसा, सुनने वाले लोग तो बड़े प्रभावित हो जाते उससे। एक दिन सूरदास जी निकल रहे थे वहां से, और सूरदास जी ने जैसे ही उसके वचन सुने तो सूरदास जी तो देखो संत और वैष्णवों में एक परखने की एक क्षमता आ जाती है, वो परखे ना वो बात उनकी, पर उनको पता चल जाता है कि सही गलत क्या है। शब्दों से ही सूरदास जी को पता लग गया कि इसने स्वयं ने दर्शन किए नहीं है, केवल दूसरे से सुन के प्रवचन कर रहा है। जैसी सारी भीड़ उड़ करके गई, सूरदास जी उसके पास पहुंच गए। सूरदास जी बोले भैया तुमने बड़ा सुंदर वर्णन किया ठाकुर जी के रूप का। हाँ, जय हो। बोले लेकिन मैं जानता हूँ ये तुम दर्शन करके नहीं आए हो, किसी से सुन के तुमने बोला। अब जैसे चोरी पकड़ी गई घबरा गया। आप कैसे बोल सकते हैं, आप ऐसा कैसे बोले? मुझसे लड़ो नहीं, मैं जब जानता हूँ तुमने दर्शन नहीं किया ठाकुर जी का,
केवल लाल लपेट बना बना करके बोलते हो लोगों को रिझाने के लिए। चलो मेरे साथ दर्शन करने चलो। अच्छा कल चलूंगा। दूसरे दिन सूरदास जी फिर आ गए तो बोला परसों चलूंगा। फिर सूरदास जी आ गए। सूरदास जी तो रोज ही वहीं धरना दे के बैठ गए। बोले तू जब तक नहीं चलेगा मैं उठूंगा ही नहीं यहाँ से, मेरे संग चल। सूरदास जी हाथ पकड़ करके ले गए। इतना सुंदर भाव लगता है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया शिवजी बाबा से कहा, बोले ठाकुर जी ये बालक आपका यश गाता है पर आपका दर्शन नहीं करता। आपका यश आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं गाता है, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए गाता है। आपका कभी दर्शन ही नहीं करता। कृपा करके इसके सारे दोषों को आप नजरअंदाज करते हुए आप उसको दर्शन दीजिएगा नाथ। सूरदास जी तो ऐसा कह ही रहे थे, अंदर से मंदिर के गर्भ से ठाकुर जी बोल पड़े, अरे सूरदास जी की जय हो। अरे सूरदास जी मैं तो बहुत दिनों से तड़प रहा हूं आपको दर्शन करने के काजे। आपने बड़ी कृपा करी जो आप यहाँ को लेकर के आ गए। मैं तो बहुत दिनों से यहाँ के दर्शन के काजे व्याकुल रहे हो। सूरदास जी बोले मुझे तो चिंता ये थी कि ठाकुर जी कहीं नाराज नहीं हो जाए, पर ये ठाकुर जी तो खुद उतावले बैठे इससे मिलने के लिए। सूरदास जी बोले जय जय आपका ही कुछ नहीं उतावले है यहाँ से मिलने के काजे। आपके चित्त में इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है इससे मिलने के लिए। ठाकुर जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं सूरदास जादिन तेरी दृष्टि यहाँ पर पड़ी और तेरे मन में ये भाव आ गया कि मैं याकू पकड़ के मंदिर ले जाऊं। मैं वही दिना से व्याकुल हो कि मैं भी तो मिलूं। ऐसा कौन है जाकू सूरदास पकड़ के मेरे पास लेके आ रहा है। जादिन तेने मन बना लियो कि मैं याकू लेके जाऊंगा, वही दिना से मैं व्याकुल होतो यहाँ से मिलने के काजे। देखा कभी कभी लगता ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है। उस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है, उसके किसी गुण से नहीं रीझे। बस ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं वो किसी पर रीझ गया तो ठाकुर जी को वो प्रिय लगने लग जाता है। सूरदास ये तुमको भागे हो, तुम्हारे मन को भागे हो। भले ही क्रोध के रूप में भागे हो लेकिन भाग तो गए हो। तुम्हारे मन में आई तो कि मैं यहाँ को पकड़ के लेके जाऊंगा मंदिर। जादिन तुम्हारे मन में ये भाव आए वही दिना से मैं यहाँ की प्रतीक्षा कर रहे हूँ। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। आप भले ही कितने भी अयोग्य हो लेकिन गुरु आप पर रीझ जाए और गुरु ये गांठ बांध ले कि मुझे इसका कल्याण करना है। ठाकुर जी को आपसे मिलना पड़ेगा। ठाकुर जी को और कोई चारा नहीं है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि माया से बचने का एक ही उपाय है। बोले क्या गुरु की शरणागति। पर उस गुरु का गुण कैसा हो तो कहते हैं गुरु में सबसे पहला भाव शाब्देच निष्णातम, शब्द में प्रबल हो। अच्छा शाब्देच निष्णातम के दो अर्थ हैं, बहुत ध्यान से सुनना। शाब्देच निष्णातम का एक अर्थ तो ये है कि गुरु जो है वो ज्ञानी होना चाहिए, उसको सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए। एक बात तो ये। और दूसरी बात क्या है, शाब्देच निष्णातम मतलब गुरु कैसा होना चाहिए, वो भले ही ज्ञानी ना हो लेकिन जो बोले वो स्वयं भी इंप्लीमेंट करे अपनी लाइफ में। ऐसा गुरु तो होना चाहिए। उस कथा में बताता हूँ ना, एक बालक को मैया ले गई, गुरुजी से जाके बोली आप जिससे जो कह देते वो हो जाता है, इसको बोल दो चीनी छोड़ दे। गुरुजी बोले 2 महीना बाद लेके आना। 2 महीना बाद लेके गई बालक को तो गुरुजी ने देख करके कह दिया लाला चीनी छोड़ दो। जी गुरुजी। भैया बोली 2 महीने का को लगाया आपने, 2 महीने पहले ही बोल देते, 2 शब्द ही तो बोल रहे थे चीनी छोड़ दो। गुरुजी बोले 2 महीना पहले मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने छोड़ी है और मैंने छोड़ने के बाद इसको कहा कि तू भी छोड़ दे। अगर मैं नहीं छोड़ता तो मेरी वाणी का प्रभाव इस पर नहीं होता। इसको कहते हैं शाब्देच निष्णातम। एक बात बताएं, किसी रसिक जन की वाणी, किसी विद्वान की वाणी आप चलते फिरते सुन लेते हैं, रील्स में सुन लेते हैं,
कथा के कोई शब्द से सुन लेते हैं और तुरंत आपके मन में परिवर्तन आ जाता है। तो इस बात से ये भी प्रमाणित होता है कि जिसकी वाणी आप सुन रहे हो वो शाब्देश निष्णातम, वो स्वयं भी उसको करता है, इसीलिए आप पर उसका प्रभाव हो रहा है। स्वामी विवेकानंद वो जब आए पृथ्वी पर, उनके जब उनका आगे बढ़ने लगे रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से, वो जो बोलते थे हजारों की तादाद में बैठे हुए लोग अंग्रेज तक उसका पालन करते थे। क्यों? क्योंकि शाब्देश निष्णातम, वो स्वयं भी उस शब्द में निष्णात है। अच्छा, इसमें भी दो बातें आती हैं। कई लोगों का बोलना प्रभावित करता है, पर कुछ दिन का प्रभाव रहता है, कुछ दिन के बाद वो प्रभाव खत्म जैसा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जिनकी वाणी आप सुन रहे थे वो अपने शाब्देश निष्णातम वाली स्थिति से वो भी गिर गए। वो जो बोलते थे दुनिया करती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने ही करना छोड़ दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी वाणी प्रभाव डालना बंद कर देगी। लेकिन कांस्टेंट जिसकी वाणी का प्रभाव बना रहे, किसका है बताओ कांस्टेंट? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कितने वर्ष हो गए, आज भी गोस्वामी जी की वाणी पढ़ो, हृदय आनंदित हो जाता है। कल हम रात्रि में ऋषिकेश नारायण भगवान का दर्शन करने गए, उनको भरत जी भी कहते। तो रास्ते भर जब जा रहा था मैं, तो भरत जी का स्मरण हो रहा था। हमारे श्री भरत लाल जी, राम जी के भैया। बंधु एक बात बोलूं, यहाँ जितने भी कृष्ण उपासक बैठे हैं, आप सब गोपियों का अनुसंधान करो, आप सब ब्रज की लीलाओं का अनुसंधान करो, पर हमारे कहे से एक बार श्री भरत चरित्र और सुनो। मेरा मन तो है इस बार हर वर्ष की हमने एक राम कथा फिक्स कर दी है अपनी, 12 ज्योतिर्लिंगों में। हर वर्ष एक नए ज्योतिर्लिंग में कथा होगी। गत वर्ष हुई थी सोमनाथ में पहली, इस बार हमारी दूसरी है। 23 या 24 दिसंबर से है, 24 दिसंबर से है रामेश्वरम में भरत चरित्र। हर वर्ष तो पहले जब हुई थी सोमनाथ में, तो वहां हमने हर दिन एक चरित्र कहा था। एक दिन सीता जी का, एक दिन हनुमान जी का, एक दिन लक्ष्मण जी का, एक दिन भरत जी का। पर अब रामेश्वरम में कथा है, तो अभी मेरा मन अभी ऐसा हुआ कि इस बार भरत चरित्र वहां कहेंगे 9 दिन तक। अद्भुत है भरत जी की भक्ति। जब भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे थे ठाकुर जी को लाने के लिए वापस, तो निषाद राज गुहू साथ में चल रहा था भरत जी के, और सब जगह बताता है भरत जी यहाँ राम जी बैठे थे। जैसे बोलता राम जी बैठे थे, भरत जी लिपट जाते उस शिला से, मेरे राघव यहाँ बैठे थे। एक कुटिया दिखाते हुए कहा, इस कुटिया में श्री राम जी ने रात्रि में विश्राम किया। उस कुटिया में प्रवेश करके भरत जी इतना रोए, मखमल के गद्दे पर सोने वाले, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठने वाले अयोध्या के राजकुमार इस कुटिया में यहाँ परस्पर सोए। सब जगह विचरण करते करते जब श्री भरत जी महाराज प्रयागराज पहुंचे ना, तो प्रयागराज में श्री भरद्वाज ऋषि ने उनसे कहा कि भरत जी ये त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है प्रयाग में। यहाँ स्नान करके, यहाँ डुबकी लगा करके जो वरदान मांगोगे त्रिवेणी पूर्ण करती है, आप कुछ मांग लीजिए। भरत जी महाराज ने जैसे ही सुना कि यहाँ स्नान करने से जो मांगे वो मिलता है, तुरंत वस्त्र सहित कूद पड़े त्रिवेणी में और नेत्रों से विरल अश्रुधार गिरने लगे। भरद्वाज ऋषि बोले, आपकी क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है? तब भरत जी कहते हैं कि धर्म
व्यर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म मति राम पद यह वरदान हे भरद्वाज जी मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे गति नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल एक वरदान चाहिए। क्या? जन्म जन्म रति राम पद। हर बार मेरा जन्म हो और हर बार मैं राम जी के चरणों के आसपास ही कहीं जन्म लूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरी रति, रति का मतलब होता है भयंकर आसक्ति, बस वो भक्ति में हो जाता है। आसक्ति भक्ति में परिवर्तित हो जाए तो वो रति हो जाती है। भरत जी कहते हैं मेरी ऐसी रति हो जाए राम जी के चरणों में, मैं उनके चरण छोड़ कहीं ना जाऊं। जय जगन्नाथ। प्राण पुरुषोत्तम कोटि ब्रह्मांडनाथ जगत रणाथ जगन्नाथ महाप्रभु श्री चरणारविंदरे दासर सत्संग प्रणिपात दर्शक बंधु आपण ମାନଙ୍କୁ श्री जगन्नाथ महिमा कार्यक्रमକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। दर्शक बंधु महाप्रभु भावग्राही भक्तर भावକୁ स्वीकार କରନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି महाप्रभु भावद्वारा बंधा हुए से भावटा केमितिया वस्तु केमितिया चीज तो केमितिया आपण तौली भाव बोली का कहते दर्शक बंधु भाव कहा कहते आपण कहवा पई आपण मते भाव कथा ही करियो संपूर्ण सत्य कथा एही वर्ष 2026 मसिया रथ यात्रा पूर्व दिन कथा मो रथ यात्रा पूर्व दिन मोर पुरे ड्यूटी थे हॉस्पिटल से से क्षेत्र जाई थे। रथ यात्रा पूर्व दिन श्रीगुंड यात्रा पूर्व उभा अमावास्या उभा यात्रा महाप्रभु रथ प्रवेश सिंहद्वार सम्मुख रे पहुंची गलानी। समय संध्या 6:30-7 भितर हबो। सिंहद्वार सम्मुख रे गोटे राधा वल्लभ मठ अछि, आपण माने देखि ताई परंते। राधा वल्लभ मठ होछि निम्बार्क संप्रदायर मठ। से मठर निम्न भाग रे मठर अधोदेश रे जने ठाकुराणी अछि, नाम अछि 16 पुओ मा ठाकुराणी। और से ठाकुराणी दक्षिण को मुखी से विराजमान करिसंती। आपण गले मां को दर्शन करिवे जो आगुरु बाट जगन्नाथ थिले वर्तमान बाट जगन्नाथ श्रीमंदिर रे मुख करि बसचंती। आपण गले दर्शन करिवे सिंहद्वार सम्मुखस्थ राधा वल्लभ मठ रे से 16 मा ठाकुराणी को निकट रे संध्या 6:30 पाखा समय से ठिया आइथाय। जने मां तंकर बयस अनन्य 55-60 भीतर हबो। से बड़ विकल होइकरी 16 दीप बसुचंती देवी को पाखरे प्रार्थना करूचंती। जेमिति हमर किछि अत्यंत निकटतम व्यक्ति जगर मार पुओ किबा झियो तंग स्वामी यदि ताहार किछि क्षति होबार थिबो बा शरीर को असुस्थ होइथिबो बा महामारी पीड़ित होइथिबे दुसाध्य रोग रे पीड़ित थिबे आमे जेति विकल होइकि ठाकुराणी प्रार्थना करू दियो पाखरे दीप बसाउ समान विकलता हम देखियो पहिले से मांग पाखरे भाई किछि असुविधा बड़ विकल भाव में कांदुचंती कंठ रोध हो जाइए बेले बेले गुमुरुचंती किछि होचंती तांगु लोक माने से बलबल हे कि चाहुचंती कोन करूचंती बोली कोन असुविधा अछि गोटे भी गणी गणी 16टा दीप 16 मार ठाकुराणी पाखरे बसैले। आपण विश्वास करिवे ठीक किछ समय पर एमती बसै करी अति विकलता बढ़िबा फल से पड़ी गले मूर्छा हो गले। हठात तांगु किछि लोक पाखरे थिबा लोक मान टेकी नै गले सिंहद्वार सम्मुख रे थिबा एफएससी फास्ट एड सेंटर को एवं सेठ तांको आसु चिकित्सा दिया गला। तांको संगे संग जहाँ दरकार थिला तांको मुहरे पानी सिंचिबाटो आरंभ करी तांको ओआरएस देबा पर्यंत हठात तांकर चेता मध्य फेरिला एवं चेता फेरिबार प्राय 10-15 मिनिट पर से प्रकृतिस्थ हेले। धीरे धीरे सुस्थ भली तांको अनुभव होला। फैन लगे दिया गला तांको पाखरे मु सेमती बसी रही थाए आउ दुई जण डाक्टर बंधु बसतांते किछि लोक मान तांको घेरी करी थांते। आपण आश्चर्य हेबे ठीक एही समय रे लोक मैंने जो घेरिक थे प्राय अध घंटा पर लोक मैंने सब पलैले। मुझे पचारि मुझे माँ आपंकर असुविधा कौन है कौटू आसछंती कारण मुझे लक्ष्य कर 16 माँ ठाकुराणी मंदिर निकट आपण घरे कौन कहार किसी असुविधा है स्वामी पुअर झीर अब आप निजर किसी असुविधा है देह खराब होमती कहीं विकल होती से चुप हो गले कि मत कहले जमी किसी बुझीपार ना मोर कथा कि समय मुझे पुणी आउ थे पचारि मुझे आपंकर असुविधा कौन है मत कहतु
ଆପଣ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ତ ଏତିକି ପଚାରିଲି, ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ମୋତେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଡ଼ିକି ଦେଖେଇଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ିକି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼ିକି। ମୁଁ କହିଲି ସେଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ତାରି ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହା ପାଇଁ ନା, ମୋ କାଳିଆ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କାଳିଆ ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ, ନା ଦେଖିପାରୁନୁ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୋ ଧନ 15 ଦିନିଆ ଜ୍ୱରରୁ ଉଠିଛି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟୋପା ବି ମେଘ ପଡ଼ିଗଲା, ଭାବୁଛୁ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗାଧେଇକି ଯାଇଥିଲା ତା ଦେହର ଜ୍ୱର ଦେଖିଛୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୋତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବାର୍ଥ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ 15 ଦିନ କାଳ ରହିଥିଲା, କେତେ ଜ୍ୱରରେ ତାର ଦେହ କମ୍ପମାନ ହେଇଥିଲା, ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ଥିଲା, ଔଷଧ ଖାଇଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଜ୍ୱର ଲେଉଟିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଠୋପା ପାଣି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି କହି ସେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ସେଠି ଭାବିଲି, ସତରେ ଏ କାଠଗଡ଼କୁ ଏ ଜାତି କେତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ 15 ଦିନିଆ ଜ୍ୱରରୁ ଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଠୋପା ପାଣି ପଡ଼ିଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଲେଉଟିବ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ କମ୍ପ ହେବ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯଦି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ କମ୍ପ ହେବ, ଏ ମାଆର ଦେହରେ ଏକାବେଳେ 7 ଅଗ୍ନିବର୍ଷଣ ହେଇଯିବ। କେତେ ଭଲ ପାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି। କାହା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଭାବ। ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭାବୁକ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସତ କହିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା, ପୁଅ ବିଷୟରେ ମା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରେନି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଅଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବ, ଆଉ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଉଥିବ, ତା ଦେହରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ 15 ଦିନିଆ ଜ୍ୱରରୁ ସେ ଉଠି ଜ୍ୱର ଆଉଥରେ ଲେଉଟିବ। ଯେମିତି ପୁଅ ପାଇଁ ମା ବିକଳ ହୁଏ, ନିଜ କାଳିଆ ଧନ ପାଇଁ, ମୋ ଧନ ମଣି ପାଇଁ, ଗଳାହାର ପାଇଁ, ନୀଳମଣି ପାଇଁ ସେ ମା ସେମିତି ବିକଳ ହେଉଥିଲେ। ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଇଏ ଭାବ ଟିକକରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥାନ୍ତେ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ରଚନା କରିଥିଲୁ। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ମେଘରେ ଭିଜୁଥିଲା ବେଳେ, ମାଗୁଣି କରୁଛି ମେଘରେ ତତେ, ବରସିବୁ ନାହିଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତେ, 15 ଦିନିଆ ଜ୍ୱରରୁ ଉଠି, କାଳିଆ ଯାଉଛି ଜନମ କୋଠି, ଥରେ ଭିଜିଗଲେ ପାଣିରେ, ଜ୍ୱର ଲେଉଟିଲେ ଜଗା କମ୍ପୁଥିବ, ଭାବିଦେଲେ ଛାତି ଥରେରେ, ଥରେ ଭିଜିଗଲେ ପାଣିରେ। ସତରେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଠୋପା ଜଳ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ପଡ଼ିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଓଦା ହେଇଯିବେ ଆଉ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ କମ୍ପ ଆଉଥରେ ଲେଉଟିବ, ଏ ଛାତି ଆଉ ରହିବନି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କିଛି ମାଗନ୍ତୁନି। କ'ଣ ମାଗିବେ? ସଂସାର ପାଇଁ, ପୁଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ମାଗିବେ? କେତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା? ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ସହିତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର, ତା ପାଇଁ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ନାଥ, ତୋ ଦୁଃଖ ମୋତେ ଦେଇ ମୋ ସୁଖ ତମେ ନେଇ, କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଉ ମଣିମା, ଆଉ ମୋର ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କରୁଥାନ୍ତୁ। ହେ ଆନନ୍ଦ ବିହାରୀ, ହେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଭାବ ହଉ। ସେ ମାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ 7 କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ସହିତ, ସେ ଭାବ ଯାହା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ମଣିମା। ସେ ଭାବ ଆମ ହୃଦୟରେ କାଣିଚାଏ ତ ଲାଭ ହଉ। ହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, କଣିକାଏ ସେ ଭାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କରୁଣା କରିଥାନ୍ତୁ ମଣିମା। ଏତିକି ଅଳି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଆରବିନ୍ଦରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।